प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में गजब नजारा देखने को मिला। जिस वक्त में नरेंद्र मोदी मंच पर आए और महज मंच पर आए हुए 2 मिनट भी नहीं बीती थी, बत्ती गुल हो गई। ये उस जगह पर हो रहा था जहां पर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री वो मंच पर थे, मुख्यमंत्री वो मंच पर थे, बाकी तमाम नेता मंच पर थे, और जैसे ही वो पहुंचते हैं बत्ती गुल हो गई। जरा एक बार देखिए आप, ये कैसे प्रधानमंत्री का चेहरा और उसके साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष का चेहरा रंग उड़े हुए हैं, क्योंकि बिजली चली गई। और फिर उसके बाद में मोदी जी के मंत्री को चिल्ला चिल्ला करके कहना पड़ा कि भैया बत्ती चली गई है, बिजली चली गई है, बिजली वाले भाई जल्दी आ जाओ। जैसे रामलीला में लाइट कट जाती है, वो हाल मोदी की रैली का हो गया। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जब वायरल हुआ तो हमने सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। और मोदी जी का पहला ही दिन था, पहले दिन तो कम से कम अच्छे इंतजाम किए होंगे। और मोदी जी करीब करीब 1 महीने बाद बिहार गए थे, तो कम से कम कुछ तो इंतजाम किए होंगे। और जहां बीजेपी ये दावा कर रही है कि भैया इस बार तो हम 150 पार सीटें लेकर के आएंगे, तो वहां कम से कम बिजली की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। जब ये वीडियो खूब वायरल होने लगा तो हमने इसकी तहकीकात की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने फर्जी, नकली, या फिर आवाज कुछ और लगा दी, वीडियो कुछ और है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। ऐसी स्थिति तो नहीं है। फिर हमने इसी वीडियो की तहकीकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद के चैनल पर जो वीडियो लगा हुआ है, उसी वीडियो के अंदर शुरुआत में ही भैया बत्ती गुल हो गई। और ये आप ओरिजिनल वीडियो का हिस्सा देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए कि बत्ती गुल है आपकी, और आप मोबाइल की टॉर्च जो है वो जलवा रहे हैं दिन के उजाले के अंदर। कोई तो सेंस होना चाहिए। देखिए जरा, आज दिनकर की धरती पर यह गंगा के तट पर बसी हुई इस दिनकर की धरती पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं अपनी सारी बेगूसराय जनता की ओर से मैं आपको चंदा और बंदन से अभिनंदन करती हूँ। आज यह दिनकर की धरती धन्य हो गई है। आपके नेतृत्व में आपने जो बिहार को सौगात दिया है, हम माँ बहनें और हमारे भाई बंधु, छात्र छात्राएं कभी नहीं आपको भूल पाएंगे। जिसका सपना। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आमतौर पर वैसे कभी भी लाइट जाती नहीं है। चाहे किसी विपक्ष का शासन वाला राज्य हो, वहां पर भी अगर प्रधानमंत्री की कहीं पर सभा होती है तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट निर्देश दिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री की रैली है और इस पूरे इलाके के अंदर बिजली नहीं जानी चाहिए। ये डीएम, एसपी, डीएसपी, जो जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं वो इन चीजों को सुनिश्चित करते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से भी कि बिजली नहीं जानी चाहिए। लेकिन बिजली चली गई साहब। अब बताइए, प्रधानमंत्री की रैली के लिए अगर बिजली नहीं आ रही है या बिजली नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर बिहार में बाकी तो हालात क्या होंगे। मुझे याद आ गया, उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री, उनसे पूछा था पत्रकारों ने कि यहाँ बिजली नहीं आ रही है, तो उन्होंने जय श्री राम के नारे लगवा दिए। फिर उनसे पूछा गया कि बिहार में बिजली मुफ्त की बात भाजपा कर रही है कि बिजली मुफ्त देंगे सरकार बनेगी, तो उन्होंने कहा कि बिजली आएगी नहीं तो बिजली अपने आप ही मुफ्त हो जाएगी। जरा ये वाला एक वीडियो भी देखिए, और मुझे लगता है कि उनको अंदर की खबर थी। और ये वाले जो मंत्री साहब हैं, इनका नाम है एके शर्मा। ये एके शर्मा साहब मोदी जी के बहुत करीबी, जब वो गुजरात में थे, ये उस वक्त में अधिकारी थे गुजरात के, और जब मोदी जी दिल्ली आए तो इनको दिल्ली बुला लिया और फिर बाद में इनको जो है वो यूपी के अंदर मंत्री बना करके भेजा एके शर्मा को। और एके शर्मा ने बता दिया था
कि भैया बिजली तो आएगी नहीं, तो बिजली तो अपने आप ही फ्री हो जाएगी। एवं केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट सर 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान हैं। हनुमान जी परेशान एक बीघा से करा के सरकार के साथ पॉलिसी लगा रहे हैं। बात केवल बिजली गुल होने की भी नहीं है कि बत्ती गुल हो गई। हो सकता है कि कोई टेक्निकल कारण हो सकता है कि सिर्फ मंच के ही कोई तार किसी ने छेड़ दिए हो, हटा दिए हो सकता है कि कोई आरजेडी वाला घुस गया हो जिसने कहा हो कि मोदी जी को थोड़ा पसीना दिलाते हैं। पसीना हम ही, तेजस्वी यादव क्या पसीना छुड़वाएंगे, हम ही पसीना छुड़वा देते हैं। तो हो सकता है किसी ने शरारत की हो और तार खींच दिए हो। लेकिन ये क्या हो रहा है, मंत्री सोने लग रहे हैं। मोदी जी के मंत्री एक तरफ, दूसरे मंत्री जो है वो मंच पर चिल्ला रहे थे कि भैया बिजली चली गई है, बिजली ले आओ। दूसरे मंत्री साहब जीतन राम मांझी मंच पर सो गए। ये तस्वीरें भी बहुत वायरल हुई। देखिए जरा एक बार, मोदी साहब की रैली के अंदर उनके मंत्री कैसे आराम से फटकार करके सो रहे हैं। ये जीतन राम मांझी है। और जीतन राम मांझी की ये वीडियो भी जब वायरल हुई तो हमने फिर से चेक किया इसको, क्योंकि चुनाव के दिनों में चेकिंग बहुत जरूरी है। चुनाव के दिनों में जैसे त्योहार पर होता है कि सारा माल उठा करके सेल में लगा दो, कि सेल शुरू हो गई है, 250 रुपए में कंबल मिल रहे हैं, 500 रुपए में साड़ी मिल रही है। जो सेल होता है ना, सेल में मतलब पुराना सारा माल निकाल दो। तो ऐसे ही चुनाव के अंदर भी सेल लगती है, नई पुरानी जितनी इधर उधर की सारी वीडियो होती है सबको बेच दिया जाता है। तो इसीलिए तहकीकात करनी बहुत जरूरी है। और हमारे साथी ने जब इसकी तहकीकात की तो पता चला कि भैया ये भी ओरिजिनल है, ये भी लेटेस्ट है, ताजा है, पुराना नहीं सो रही है, ताजा ताजा सो गए हैं। जरा देखिए तस्वीरें, जीतन राम मांझी आराम से सो रहे हैं। केवल जीतन राम मांझी नहीं, उसके साथ साथ ये तस्वीर भी देखिए आप। ये तस्वीर देखिए, चिराग पासवान वो मोबाइल में व्यस्त है, उनके साथ में उपेंद्र कुशवाहा वो भी सो रहे हैं। अब दो बातें समझनी जरूरी है। मोदी जी ने चिराग पासवान को 29 सीट दे दी। अब चिराग पासवान व्यस्त इतने हैं बेचारे, पता ही नहीं चल पा रहा किसको कहां से कैसे संभालना है, किसको कैसे क्या करना है। मतलब 15-20 सीटें की उम्मीद की जा रही थी और 29 सीट मिल गई, डबल सीटें मिल गई। संभाल नहीं पा रहे, इतना काम मिल गया है। जैसे दिवाली के ऊपर किसी दुकानदार के पास में ज्यादा काम आ जाए तो वो रात को भी नहीं सो पाता है, वैसी हालत चिराग पासवान की है। अब जीत करके 4 आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल काम उनके पास में तो है, 29 सीटें हैं, तो वो लगे पड़े हैं मोबाइल के अंदर। और दूसरी तरफ मांझी साहब जो है, मांझी साहब वो कह रहे थे कि भैया हमें 16 सीटें कम से कम मिले, 16 सीटें मिलेंगी तो हम राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएंगे। लेकिन उनको सीट दी गई 6। तो मांझी साहब ने मनी मन में कहा होगा कि भैया 16 सीट मांगी थी, 6 सीट मिली है, अब जितनी सीट दी है उतनी ताली बजाऊंगा, बाकी टाइम में नींद पूरी करनी है अपने को। तंज की बात नहीं है। आप सोचिए कि नेता जो है वो उतना ही चलते हैं जितना चाबी भरते हैं। अब 16 की जगह पर जो है अगर आप 6 ही सीट देंगे तो फिर पूरी रैली में कौन ताली बजाएगा भैया? फिर तो थोड़ी देर ताली बजाएंगे, फिर अपनी नींद निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात ये पहला दिन है, ऐसा भी नहीं कि मोदी जी बहुत बोर करने वाला भाषण दे रहे, बहुत बोरियत वाला भाषण दे रहे हैं। पहले दिन तो कम से कम कुछ फ्रेशनेस होगी, लेकिन वहां पर भी कोई फ्रेशनेस जो है वो नहीं दिखाई दी। और मोदी साहब की रैली के अंदर जो है नेता सोते हुए दिखाई दिए। अब कुछ ये तस्वीरें देखिए, खाली कुर्सियां वो दिखाई दे रही है, खाली कुर्सियां जो है दिखाई दे रही है। यानी मोदी साहब की रैली में एक तरफ बिजली नहीं, दूसरी तरफ मंत्री सो रहे हैं और तीसरी तरफ लोग, पब्लिक वो निकल रही है कि निकलो भैया यहां से, निकल रही पब्लिक। अब ये निकलती हुई पब्लिक जो है वो बीजेपी को 150 पार ले जाएगी, या इस बार जो है वो एनडीए वो रह जाएगा 70-80 पर और दूसरी तरफ जो है वो 150 पार महागठबंधन चला जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल लाइट कटने की जो बात है, बिजली कटने की जो बात है, वो राहुल गांधी के समय पर भी हुई थी।
अभी कुछ समय पहले जब राहुल गांधी बिहार के अंदर वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, नारा दे रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़, उस वक्त में उनकी यात्रा के दौरान भी बिजली काटी गई थी। तो ये बिजली काटी जा रही है या बिजली है ही इतनी कि अपने आप ही कट रही है, बिजली आ ही नहीं रही है। अच्छा, इन्होंने एक और काम किया। देखिए, शाम को हमारी मीटिंग होती है, आप देखिए चारों ओर देखिए, इन्होंने लाइटें ऑफ कर दी हैं। आप अपने फोन की सारी लाइट ऑन करो, सारी की सारी फोन की लाइट ऑन करो, सारी ऑन करो। ये जो आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। राहुल गांधी एक और दूसरी जगह पर थे अपनी वोट अधिकार यात्रा के दौरान, वहां पर भी बिजली चली गई और राहुल गांधी ने कहा कि भैया बिजली काट करके आप जुबान बंद नहीं कर सकते हैं, लोगों तक आवाज तो पहुंच जाएगी। आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने, लाइट काट दी। मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे, एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। एक तरफ मोदी जी की रैली में बत्ती गुल है और दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी, जो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अमित शाह का एक बयान मुझे याद है, अमित शाह जी ने कहा था कि हम एक बटन दबाएंगे और लाखों व्हाट्सएप पर एक झटके में मैसेज पहुंच जाएगा। जो मैसेज अच्छा या बुरा, गलत या सही, जो भी हम फैलाना चाहते हैं वो एक झटके में फैल जाएगा। ये अमित शाह जी का बयान है, मैं वर्ड टू वर्ड इसको जो कोट कर रहा हूं। अब जो अमित शाह साहब गृह मंत्री देश के, बीजेपी के उस वक्त में वो अध्यक्ष थे, जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में लाखों व्हाट्सएप ग्रुप हैं, लाखों व्हाट्सएप अकाउंट नहीं, ग्रुप बता रहे थे वो, यानी करोड़ों लोगों के साथ में सीधा कनेक्ट है। अब अमित शाह जी को कितने लोग सुन रहे हैं जरा देखिए आप, ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अमित शाह जी, उनके चैनल पर करीब करीब 8 लाख सब्सक्राइबर हैं, 8 लाख सब्सक्राइबर हैं और 87 लोग देख रहे हैं साहब। 100 लोग भी अमित शाह जी को देख नहीं रहे हैं। अब अमित शाह जी कम से कम अपनी वीडियो का लिंक ही जो है वो लाखों व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते और कहते कि भैया आपको भारत माता की कसम है, आपको ये वीडियो बैठ करके देखना पड़ेगा। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1500 आदमी तो आपकी बात को मान लेते। यहाँ पर तो 100 आदमी देख रहे हैं, जमीन पर आदमी नहीं है, जमीन पर करंट नहीं है। मामला क्या से क्या हो रहा है, चिराग पासवान की घोषणा, कभी नीतीश कुमार की घोषणा, कभी कुछ, और ये बिहार में एनडीए की जीत के आपको जो है वो रुझान, संकेत वो दिखाई दे रहे हैं या फिर बिहार से विदाई जो है वो दिखाई दे रही है। सवाल इस बात का है। देखिए, बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार से, जहां अफसरशाही चरम पर है, जहां घूसखोरी चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीब बिहार को जिन लोगों ने बना करके रखा है, जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है,
उनको बिहार की जनता इस बार धूल चटाने का काम करेगी। तो पूरा माहौल है इस बार महागठबंधन के पक्ष में। लोग जो है इस बार परिवर्तन करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव कुछ भी कहें, नरेंद्र मोदी साहब नया फॉर्मूला बांट रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि भैया आप रील बनाइए, और रील से ही जो है वो सारी क्रिएटिविटी वो रील से ही नजर आ रही है। बिहार के युवाओं को इस बार पकौड़ा रोजगार की जगह पर रील का रोजगार जो बताया जा रहा है कि रील से करोड़ों रुपए की कमाई बिहार के युवा कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री रील को लेकर के बोले तो बताइए फिर क्या ही कहा जाए। और ये हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की रील वाली वीडियो पर अब विपक्ष जमकर के हमला कर रहा है। प्रशांत किशोर उन्होंने कहा कि मोदी जी सही बात कह रहे हैं, डेटा सस्ता हो गया है, लेकिन बिहार के लोगों को डेटा नहीं बल्कि बेटा घर में चाहिए। यानी बिहार का बेटा, बिहार का आदमी वो दूर नौकरी कर रहा है, अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, और आप उसको बता रहे हैं कि भैया रील बनाइए, रील में रोजगार है। आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। हाँ, मोदी जी ठीक है कह रहे हैं कि डेटा यहाँ सस्ता रहेगा। हम लोग का बेटा सब रहेगा गुजरात में, सस्ता डेटा बिहार में और बेटा गुजरात में। ये नहीं चाहिए, हम लोग को अपना बेटा चाहिए बिहार में। लड़का जाके मजदूरी कर रहा है गुजरात में, अब माई बाबूजी बेचारे मोबाइल पर डेटा पर अपना बच्चा का चेहरा देख रहा है। वो नहीं चाहिए हम लोग को फैक्ट्री बिहार में चाहिए। हम लोग को गुजरात में मजदूरी नहीं करना है। और एक एक युवा बिहार का इस बार देख रहा है। बिहार का आदमी जो छठ में एक महापर्व में घर आना है, आप कोई रेलवे स्टेशन देख लीजिए, बस स्टेशन देख लीजिए, लोग कैसे जानवर की तरह धक्का खा रहे हैं, बोड़ा की तरह कुचा के आ रहा है। और ये लोग कहा था कि 12,000 ट्रेन हम चालू करेंगे, कहीं कोई ट्रेन नहीं चल रहा है। गुजरात का लोग चल रहा है 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर, और बिहार का बच्चा अभी पर्व में आना चाह रहा है घर, तो उसको पैसेंजर भी नसीब नहीं है। तो जितने बिहार के लोग हैं मेरे भाई, 15 दिन के बाद आपके हाथ में अवसर आने वाला है। वोट का चोट पहुंचाइए, हर हालत में नीतीश और मोदी को, एनडीए को हराइए, तभी आपका दशा सुधरेगा। नहीं करोगे तो यही सस्ता डेटा लेकर मोबाइल पर बच्चा का चेहरा देखते रहिएगा, पति का चेहरा देखते रहिएगा, कभी उसके साथ होली दिवाली मनाने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मोदी जी ठीक कहे हैं, उनके मुंह से भगवान आज अच्छा कहलवा दिए है कि हम सस्ता डेटा दिए हैं। हमको सस्ता डेटा नहीं चाहिए, बिहार के लोगों को अपने बेटों के लिए रोजगार चाहिए, डेटा नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के ये चुनावी चकल्लस है, और चुनाव में जिस तरीके से जो कुछ होता है वो कहीं ना कहीं एक एक पत्ता, एक एक पत्थर वो जोड़ता है, और उसके बाद में उसी के आधार पर मंजिल तय होती है कि चुनाव में परसेप्शन की लड़ाई में कौन कितना मजबूत है। प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, क्या उस पर जनता यकीन करेगी? क्या एक बार फिर से एनडीए की सरकार वहां पर बनेगी? या जिस तरीके के रुझान दिखाई दे रहे हैं, कोई सो रहा है, कहीं बत्ती कटी हुई है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और प्रधानमंत्री के भाषणों में रील जो नजर आ रही है, कुछ ठोस बिहार के लिए रोजगार नजर नहीं आता है। गृह मंत्री कहते हैं कि बिहार में
कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग नहीं सकती, यहां पर उतनी बड़ी जगह नहीं है। तेजस्वी कहते हैं कि फिर तो इसका मतलब यही है कि यहां से ट्रेनें भर भर करके गुजरात जाती रहेंगी, गुजरात में मालिक बनेंगे और यहां के लोग नौकर ही रहेंगे। अब चुनाव में ये सारे मुद्दे क्या असर डालते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।